नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बिहार की सियासत में क्या एक बार फिर से भूचाल आने वाला है, इसको लेकर के गहन चर्चा चल रही है। क्योंकि जिस तरीके से अभी बीजेपी बिहार के बड़े नेता और दोनों ही डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, तमाम ये लोग जो हैं दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। कारण है बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। एनडीए के तमाम लोग वहां पर रहेंगे, लेकिन अब ये बैठक हो क्यों रही है, इस पर भी सवाल उठता है। पिछले दिन जिस तरीके से अमित शाह ये कहते नजर आए कि कोई जरूरी नहीं है कि साल 2025 का जो बिहार विधानसभा का चुनाव है वो सीएम नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लड़ा जाए। अब इसको लेकर के सियासत तो तेज हुई, लेकिन अब सीएम नीतीश कुमार का जो रुख है वो बिल्कुल अलग नजर आ रहा है। तमाम इन मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनुराग सर मौजूद है। सर, जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं, क्योंकि अभी देखिए बैठक जो है वो तो हो रही है, लेकिन हमने देखा कि सीएम नीतीश कुमार का भी जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी अलग नजर आया। अमित शाह जो आश्वस्त होकर के कहते थे, या फिर बीजेपी के तमाम लीडर आश्वस्त होकर कहते थे कि साल 2025 का जो चुनाव है वो सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन अब कुछ अलग नजर आ रहे सभी लोग। और ऐसे में सीएम नीतीश कुमार का इतने बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में न आना और राजगीर में भी एक बड़े कार्यक्रम को स्थगित कर देना, तो ऐसे में ये सब क्या दर्शा रहा है? बिल्कुल दक्षा, हम थोड़ा सा पीछे जाएं और देखें कि दो बड़े घटनाक्रम हुए। अमित शाह ने जो नीतीश कुमार के बारे में कहा, जैसा कि आपने बताया कि अमित शाह से जब पूछा गया नेतृत्व के बारे में कि बिहार में नेतृत्व कौन करेगा, तो उन्होंने कहा कि ये टीवी डिबेट में नहीं तय होता है, और इसके ये जो एक कोर कमेटी की बैठक होगी, जो बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, उसमें तय होगा। वो बीजेपी नेता जो अमित शाह, जो सबसे सीनियर लीडर हैं बीजेपी के, वो ऐसी बात कह रहे हैं, जो मंचों से कह रहे थे कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे 2025 का चुनाव, तो बयान बदल गए। तो ऐसी स्थिति में बयान तो बदले ही बदले। उसके बाद जो घटनाक्रम एक और हो गई उसी बीच है संसद के अंदर जिस तरह से अमित शाह ने अंबेडकर पर बयान दिया। बयान हालांकि तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, जैसा कि बीजेपी के द्वारा कहा जा रहा है कि तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। अंबेडकर का जो रट लगा रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि आप इतना अंबेडकर का नाम ले रहे हैं, अगर भगवान का नाम लेते तो पुण्य मिलता। तो इसे पकड़ लिया विपक्ष ने। हालांकि उनके मायने कुछ और थे, लेकिन मायना निकाला गया कि उन्होंने अपमान किया है। भगवान जब मानते हैं दलित नेता हैं या फिर जो देश की जनता है, जो उन्होंने संविधान बनाया है, तो उन्हें भगवान के सरीखे ही मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में अंबेडकर के नाम पर जो सियासत करते हैं लोग, उस सियासत में कहीं ना कहीं मामला फंस गया। अब दरअसल ये है कि जिस तरह से अमित शाह का विरोध हुआ, कांग्रेस ने एग्रेसिव तौर पर विरोध किया, उसके अलावा तमाम विपक्ष जो है प्रदर्शन करता रहा, आपने देखा जो पिछले दिनों। और कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर भी सीएम नीतीश कुमार असहज हो गए, क्योंकि जिस तरह से वो भी दलितों की सियासत करते रहे हैं, दलितों और पिछड़ा जो है उनका वोट बैंक रहा है, और उसी वोट बैंक पर जिस तरह से चोट पड़ा है, अगर कहा जाए, एनडीए के नेता भी इस पर गिर रहे हैं, चिराग पासवान भी गिर रहे हैं। उनसे भी सवाल पूछा जा रहा है कि एनडीए जब दलितों का सम्मान नहीं किया जा रहा है, दलित के इतने बड़े नेता जो है, अंबेडकर के साथ इस तरह की बात की गई, तो क्या कर रहे हैं आप? तो कुछ ऐसे ही सवाल जो है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के मन में घूम रहे हैं, और इसी से उनकी तबीयत बिगड़ गई। अच्छा, ये चीज भी कही जाती है हमेशा कि जब जब सीएम नीतीश कुमार खामोशी की चादर ओढ़ते हैं, तब कुछ अलग देखने को मिलता है बिहार की सियासत में। तो क्या लग रहा है, क्योंकि देखिए पिछले साल का जो हमने घटनाक्रम देखा था, जब वो आरजेडी छोड़ करके अब देखेंगे कि एनडीए का हिस्सा बने थे, महागठबंधन से एनडीए की तरफ आए थे, तो उस समय भी हमने देखा कि सीएम नीतीश कुमार एकदम शांत हो गए थे। उन्होंने कार्यक्रमों में, जो भी सरकारी कार्यक्रम थे, उसमें जाना बंद कर दिया था। जो दूरी थी तेजस्वी यादव से, वो साफ तौर पर नजर आई थी। कुछ वैसा ही फिलहाल इधर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि कल भी हमने देखा कि एक बड़ा कार्यक्रम जिसमें तमाम देश विदेशों से इन्वेस्टर्स आए थे, उनके प्रतिनिधि आए थे, और ऐसे कार्यक्रम में उनका ना जाना, राजगीर में इतना बड़ा कार्यक्रम था उसमें ना जाना, तो मतलब बहुत कुछ अंदेशा। बिल्कुल, बिहार के लिहाज से दक्षा ये बड़ा कार्यक्रम था। ग्लोबल इन्वेस्टर मीट जो था, उसमें कई सारे जो करार हुए, 1,80,000 करोड़ के जो करार हुए हैं, जो कई सारी बड़ी कंपनियां आई, इसमें नीतीश कुमार नहीं गए। सवाल खड़ा ये हुआ कि आखिर क्या हो गया, अचानक से नीतीश कुमार कैसे बीमार पड़ गए, अचानक से नीतीश कुमार क्यों चुप हो गए? देखिए, यही स्थिति है जो दरअसल जो मैं बता रहा था कि जिस तरह से अमित शाह का जो बयान आया उन्हें असहज कर रहा है। एक बयान तो नीतीश कुमार पर सीधे सीधे आया, और दूसरा बयान जो आया वो अम्बेडकर पर ही आया,
और अंबेडकर जिस तरह से दलितों और पिछड़ों की सियासत करते रहे नीतीश कुमार, इससे पहले वक्फ बोर्ड के मसले पर भी उनको घेरा गया नीतीश कुमार को कि मुसलमानों के आप हिमायती हैं तो आखिर क्यों फिर वक्फ बोर्ड के मसले पर क्यों चुप्पी साध रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी का, ये बातें कही गई। तो ऐसे में जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार को पिछले दिनों ऑफर भी मिल गया, केजरीवाल जी ने लेटर लिख दिया और बिल्कुल इस चिट्ठी की खूब चर्चा हुई क्योंकि महागठबंधन से, इंडिया गठबंधन से उन्हें ऑफर मिल गया कि आप चले आइए, देखिए लेकिन अपमान हो रहा है। ठीक की तो चर्चा हो रही है, लेकिन इस पर आप देखेंगे सर कि कहीं से कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा है, किसी का भी रिएक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। वो एनडीए के नेता हो या फिर महागठबंधन के नेता हो, उस पर रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। कल जब चिट्ठी के बारे में पूछा गया तो अशोक चौधरी पूरा गर्म भी हो गए थे, खींच गए थे और कहा कि कोई वो तय करेंगे क्या, वो सीआर बनाएंगे क्या नीतीश कुमार का। तो ऐसे करते वो जरूर खींच के दिखा रहे थे कि उस चिट्ठी के कोई मायने नहीं है नीतीश कुमार के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ऑफर तो आ ही गया है। महागठबंधन के बड़े नेता हैं, वो भी इंडिया गठबंधन ब्लॉक के अरविंद केजरीवाल, दिल्ली में चुनाव भी होने वाले हैं दक्षा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब सवाल खराब हो रहा है, नीतीश कुमार की तबीयत खराब हो गई। नीतीश की तबीयत यहाँ खराब हुई, कार्यक्रम उन्होंने रद्द किया, नहीं गए, लेकिन तबीयत वहाँ पर भी लोगों के अंदर जो है खलबली मच गई। जैसा कि आप कह रही हैं कि पिछले साल जो कुछ हुआ था उसके पहले नीतीश कुमार खामोश हो गए थे, एक बार फिर खामोश हुए हैं नीतीश कुमार और एक बार फिर उसी तरह की चर्चा होने लगी है। दक्षा, कुछ ऐसे पॉइंट जो मैं आपको बताऊं कि जो अभी हालिया घटनाक्रम है, जो शुक्रवार को सीएम नीतीश कुमार की तबीयत खराब होने की खबर आई, उसके अलावा नीतीश कुमार के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए, मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, और उसके अलावा शुक्रवार को ही पटना में एनडीए के प्रदेश अध्यक्षों की आपात बैठक हुई। कल भी एक महत्वपूर्ण जो बैठक हुई, ये जो है बैठक, इससे भी जब निकल कर आए बीजेपी के अध्यक्ष तो सफाई देने लगे कि हम लोग सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन फिर आज उनका बयान बदल गया है दक्षा। जो खबर आज आई है, आज जिस तरह से बयान जो सामने आया, उसमें कहा कि मैं पार्टी का बहुत एक अदना सा छोटा सा कार्यकर्ता हूं, ये मैं नहीं तय कर सकता हूं, ये पार्टी के आला कमान जो है, यानी बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय करेगा। क्योंकि दिलीप जायसवाल पिछले दिनों ही बयान देते नजर आए थे, उन्होंने कहा कि हम तो कब से कह रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और साल 2025 का जो चुनाव होगा वो नीतीश कुमार के चेहरे पर ही होगा। लेकिन कल उनका ये बयान आना मतलब बहुत कुछ दर्शा रहा है ना कि बिल्कुल जिस तरह से बयान अचानक से बदल गए अमित शाह के बयान के बाद, और उन्होंने बयान दिया था कि यहाँ नेतृत्व में लड़ेंगे, लेकिन हो सकता है कहीं ऊपर से भी हाईकमान से कुछ निर्देश मिला। और आज तो बैठक है, अगर यूँ कहें कि आज कयामत की रात है, अगर बीजेपी की बैठक में क्या कुछ होगा, जिसकी चर्चा हम लोग पिछले 2-3 दिनों से कर रहे हैं कि ये बैठक होने वाली है कोर कमेटी की। आज बैठक है जैसा कि बताया जा रहा है, वो भी सूत्र के हवाले से ही है, हालांकि नेता रवाना हो गए हैं, बैठक होगी कोर कमेटी की। अब कोर कमेटी की बैठक में जो बिहार के नेता हैं और बिहार के जो शीर्ष नेता बीजेपी के, वो बैठ के क्या निर्णय लेंगे, क्योंकि जो अभी वर्तमान स्थिति है, जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार नाराज हो गए, लगता तो यही है, क्योंकि जिस तरह से उनकी चुप्पी हो गई है, अचानक से बीमार पड़ गए हैं, और जिस तरह से बीजेपी के तमाम बयान आए हैं, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर जिस तरह से टिप्पणी की गई, तो नीतीश कुमार आहत हैं, जो दलितों की सियासत करते रहे हैं, पिछड़ों की सियासत करते रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस पर भी वो घिर रहे हैं। नीतीश कुमार अपने विरोधियों से घिर रहे हैं कि भाई आखिर अपमान किया गया दलित नेता का और आप कहाँ चुप्पी साधे बैठे हैं। तो ये बातें आ गई। उसके अलावा दक्षा एक बात और भी है, सभी अध्यक्षों ने जो बयान दिया कल के बैठक के बाद, कहीं ना कहीं एक उसको अगर कहा जाए कि डैमेज कंट्रोल की कोशिश की गई। कल जो बैठक की गई, तमाम एनडीए के नेताओं की बैठक की गई, तो डैमेज कंट्रोल की कोशिश की गई, दिखाने की कोशिश की गई कि हम एकजुट हैं। इसके पहले आपको याद होगा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में भी बिहार के एनडीए के दलों की बैठक हुई थी और इसमें एकजुटता दिखाने की कोशिश की गई थी और कहा गया था कि हम लोग साथ चल के फील्ड में उतरेंगे और एक मतलब एकजुट होकर प्रदर्शन करेंगे या मतलब लोगों के बीच जाएंगे। तो ऐसी स्थिति थी। लेकिन एक और मामला आ गया जो वन नेशन वन इलेक्शन पर मामला जेपीसी में गया और जेपीसी में सहयोगी दलों को नहीं दिया गया प्रतिनिधित्व, जेडीयू को प्रतिनिधित्व नहीं मिला। इसका भी कहीं ना कहीं है। फिर उसके बाद जेपीसी में चेंज किया गया और उसमें राज्यसभा के जो जेडीयू के सांसद हैं संजय झा, उनको शामिल किया गया। तो कहीं ना कहीं कई सारे ऐसे मुद्दे हैं दक्षा, तो जिसपे नीतीश कुमार असहज हैं, इसीलिए चुप है। नीतीश कुमार असहज हैं, बीजेपी का मन डोल रहा है, या फिर आप कह लें कि सीएम नीतीश कुमार का मन डोल रहा हो, या एक चिट्ठी अरविंद केजरीवाल विचार करने के लिए सीएम नीतीश कुमार को मजबूर कर देती है। लेकिन फिलहाल अगर
बीजेपी भी है, तो बीजेपी भी तो ये चीज समझ रही है ना सर कि अगर हम सीएम नीतीश कुमार को अलग कर देते या सीएम नीतीश कुमार अलग चले जाते हैं तो सबसे पहला सवाल तो बीजेपी के लिए ये खड़ा होगा कि बिना सीएम नीतीश कुमार के सपोर्ट के वो बिहार में कैसे स्टैंड करेंगे चुनाव में। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल उनके लिए होगा कि अगर सीएम नीतीश कुमार नहीं रहेंगे तो बीजेपी के पास आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है। देखिए, आपने सही सवाल किया और आपने जो किया है, और मैं जहाँ तक मुझे लगता है कि बीजेपी कहीं से कोई रिस्क नहीं लेगी। बिहार से ज़्यादा उनके लिए बड़ा मायने है दिल्ली की सत्ता जो है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हैं, तो कहीं ना कहीं की पोजीशन में है नीतीश कुमार, किंग मेकर की भूमिका में है। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी कोई अगर यूँ कहा जाए कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी। ठीक है, अमित शाह ने बयान दिया है, अब इस पर कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल की ही कोशिश की जाएगी। इस बैठक में कहीं ना कहीं आगे की क्या रणनीति होगी ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा, जब नेता आएंगे बयान देंगे कि क्या कुछ कहते हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि जिस तरह से केंद्र में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है और इंडिया गठबंधन से ऑफर भी आ चुका है, तो ऐसे स्थिति में तो नीतीश कुमार के लिए तो दरवाजे खुले हुए हैं हमेशा। इंडिया गठबंधन के आरजेडी का साथ का जो दरवाजा खुला ही रहता है उनका हमेशा। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के पास तो सामने रास्ता है ही है। अब रह गया कि बीजेपी को सोचना होगा कि बीजेपी कहीं ना कहीं एक दबाव की सियासत भी है, जिस तरह से नीतीश कुमार करते भी रहे हैं। अचानक से चुप्पी साधते हैं, अचानक से बीमार पड़ते हैं और अचानक से अगर यूँ कहे कि को भवन में चले जाते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, तो बीजेपी में खलबली मच जाती है, या भी जो उनके सहयोगी हैं उनमें खलबली मच जाती है। बैठकों का दौर लगातार चलने लगता है। अब कहीं ना कहीं ये जो कोर कमेटी की बैठक जो पिछले कई दिनों से चर्चा में थी, अब तुरंत आनंद फानंद में बुलाई गई है। अब ये है कि आगे की रणनीति तय की जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि बिहार की सत्ता तो है ही है, लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता तो दिल्ली की सत्ता है, और दिल्ली की सत्ता यानी पीएम मोदी की कुर्सी जो है उसे तो पहले बचाना होगा। तो नीतीश के साथ मुझे नहीं लगता है, ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से बयान दिया होगा सीएम नीतीश कुमार या फिर चंद्रबाबू नायडू की अहम भूमिका रही सरकार। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे जिस तरह से अमित शाह ने अति उत्साह में बयान जरूर दे दिया, जो महाराष्ट्र के नतीजे आए, महाराष्ट्र में शिंदे के साथ जो कुछ हुआ, कहीं ना कहीं लोग उससे जोड़ने लगे कि बिहार में भी नीतीश कुमार के साथ वैसा ही होगा। तो अति उत्साह में बयान तो दे दिया, लेकिन उसका नुकसान दिख रहा है। नीतीश कुमार नाराज हैं। अगर नीतीश कुमार साथ छोड़ेंगे तो निश्चित तौर पर फिर केंद्र में भी बहुत बड़ा झटका लगेगा। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि ये जो बैठक हुई है कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी कि अब नीतीश कुमार के साथ आगे किस तरह से जो है पेश आया जाए, किस तरह से उन्हें भरोसा दिलाया जाए, क्योंकि भरोसा टूट गया नीतीश कुमार का, लगता है जैसा कि, क्योंकि उनकी नाराजगी बता रही है। बड़ा कार्यक्रम था बिहार के अंदर, वो नहीं गए। उसके अलावा राजगीर का तो कार्यक्रम, खैर वो राजगीर जाते हैं, चिंतन करते हैं, ये भी बात है कि राजगीर जब कुछ बड़ा होता है तो राजगीर जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में दक्षा अभी बिहार की सियासत में बड़ा ही उथल पुथल की स्थिति है। और सबसे बड़ी बात है कि आज जो बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हो रही है, जैसा कि सूत्रों के हवाले से खबर आप बता भी रही हैं कि हो रही है और तमाम नेता रवाना हुए हैं दिल्ली के लिए, वो महत्वपूर्ण है कि उसके बाद क्या होता है आगे, क्या नीतीश कुमार फिर आते हैं और किस तरह से जो है डैमेज कंट्रोल किया जाता है। दक्षा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल जो है नीतीश कुमार की तबीयत जो खराब हुई है और जो चुप्पी साधी है उन्होंने, वो कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी ही दर्शा रही है। चलिए तो देखिए, सीएम नीतीश कुमार ने खामोशी का चादर ओढ़ा है और ये खामोशी क्या संकेत दे रही है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से एनडीए की कोर कमेटी की बैठक प्रदेश अध्यक्ष को तुरंत तलब किया जाता है, पिछले दिनों जिस तरीके से शुक्रवार को एनडीए के प्रदेश अध्यक्षों की बैठक हुई और लगातार जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं नाराज, और वो चाहे मुद्दा हो अम्बेडकर का या फिर मुद्दा हो और अन्य अमित शाह को लेकर के, तो ये तमाम चीजें। और अब देखने वाली बात होगी कि एक और दो बातें हैं दक्षा जो छूट रही हैं चर्चा में, कि नीतीश कुमार अब यात्रा पर भी निकल रहे हैं। परसों से 23 तारीख से ये यात्रा शुरू हो जाएगी। उसके अलावा एनडीए का साझा अभियान भी 15 जनवरी से शुरू होना है। तो ये दो बड़ा कार्यक्रम है। यानी बिहार में जो चूड़ा दही की सियासत होती है, और चूड़ा दही के वक्त ही जो है ये चर्चा खूब होती है कि सत्ता पलट जाएगी, और एक बार फिर वही हो रहा है दक्षा। अगर देखिए तो आप कि अभी मतलब कि अभी खरमास का वक्त चल रहा है, खरमास भर पूरी चर्चा होती है कि खरमास के बाद कुछ होगा, कुर्सी पलटेगी, बदलेगी। तो वही कुछ चर्चा बिहार के अंदर फिर से एक बार हो रही है। आप देखेंगे 26 जनवरी को भी ऐसे ही सरकारी कार्यक्रम में जो पटना के गांधी मैदान में होता है, वहां पर भी दूरियां नजर आई और उसके बाद दोनों अलग अलग हो गए। बिल्कुल, तो यही है। तो दो नीतीश यात्रा पर निकलेंगे और यात्रा पर निकलने के बाद स्थिति यहाँ बहुत कुछ स्पष्ट होगी। और 15 तारीख का जो कार्यक्रम होगा, यानी इतना जल्दबाजी में कुछ भी नहीं होगा दक्षा। लेकिन आने वाला समय जो है, अगर जनवरी का वक्त, नया साल जो आएगा, उसमें कुछ न कुछ देखने को मिलेगा।
कि आगे क्या होगा। चलिए, तो देखिए साफ तौर से चर्चा इसी पर हो रही थी, जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार नाराज हैं, बीजेपी के अध्यक्षों की बैठक हो रही है और एनडीए के अध्यक्ष बैठक में शामिल हो रहे हैं, बीजेपी की बैठक चल रही है, लगातार बैठकों का दौर तेज चल रहा है और ऐसे में जिस तरीके से अमित शाह का बयान आता है एक के बाद एक बयान और उन दोनों बयानों पर नाराज सीएम नीतीश कुमार, वहीं केजरीवाल की चिट्ठी, ये तमाम चीजें जो हो रही है फिलहाल बिहार की सियासत में बहुत बड़ा संकेत दे रही हैं। ऐसे में चर्चा इसी पर हो रही थी कि क्या कुछ हो सकता है। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ सीएम नीतीश कुमार का रुख होता है या फिर बीजेपी जो है वो किस तरीके से अपने आप को बिहार में स्टैंड करती है या फिर बीजेपी क्या कुछ हल इसको लेकर के निकालती है। साफ तौर से इसी पर चर्चा कर रहे थे हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी अनुराग सर हमारे साथ जुड़े थे। दर्श न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद।